तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स का दीदार कर ले। फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में एक फ्रेजल वर्ब आया है, रूट आउट। इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, या फिर जड़ से ख़त्म करना, या फिर खोज निकालना। उसके बाद है कल्प्रिट। इसका मतलब होता है गुनाहगार। कम्प्लिसिटी, इसका मतलब होता है मिली भगत। और चोर तथा सिपाही के बीच का मिली भगत मतलब कम्प्लिसिटी सबको पता होता है। सबसे मतलब कि अच्छा उदाहरण है मिली भगत का, चोर और सिपाही का मिली भगत। ठीक है। उसके बाद है मैल प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कदाचार। और इस बात को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, जब आप एग्ज़ाम में चीट ले जाते हो उसे लिखने के लिए, तो वह क्या है? वह मैल प्रैक्टिस ही तो है, कदाचार ही तो है। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है अखंडता, और इसका अर्थ ईमानदारी भी होता है। ठीक है। उसके बाद है सबवर्ट। इसका मतलब होता है नाश करना। ठीक है। या फिर विधि व्यवस्था भंग करना। ठीक है। उसके बाद है डिवाइज। इस वर्ड का यूज वर्ब के रूप में किया जाता है, और इससे मिलता जुलता ही वर्ड होता है डिवाइस, तो उस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, डिवाइस में सी होता है और डिवाइस में एस होता है। तो डिवाइस मतलब उपकरण होता है, और ये जो वर्ड है डिवाइस, इसका मतलब होता है उपाय करना, उपाय लगाना। आप देखते हैं ना, किसी काम के लिए अगर आपके पास कोई साधन नहीं रहता है तो कोई ना कोई आप उपाय लगा लेते हैं, किसी तरीके से मतलब कि जुगाड़ लगा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रीम। इसका मतलब होता है गंभीर। उसके बाद है मलेज। इसको मलाइज नहीं पढ़ना है, मलेज मतलब होता है अस्वस्थता। आप इसको खराबी भी कह सकते हैं। उसके बाद है अनस्क्रपलस। इसका मतलब होता है अनैतिक। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल में ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, द लीकिंग ऑफ द यूपी पुलिस एग्जाम पेपर टू ओवर 1500 कैंडिडेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है लीक। लीक का तो कई अर्थ होता है, जैसे कि रिसना होता है, टपकना होता है। बर्तन से पानी क्या होता है, अगर बर्तन में कोई छेद उद हो तो रिसता है या फिर टपकता है। तो वहाँ पर आप यहाँ पर जो लीक है वो उस सेंस में यूज नहीं किया गया है। लीक का अर्थ यहाँ पर है डिस्क्लोज होना, मतलब कि सामने आना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है लीक का यूज आउट होने के सेंस में करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, मतलब कि हाथ लग जाता है, सामने आ जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम पेपर का मतलब कि लीक होना मतलब आउट होना, सामने आना। कितने लोगों के सामने आना? टू ओवर 1500 कैंडिडेट्स, मतलब 1500 लोगों से अधिक लोगों के सामने, 1500 से अधिक लोगों के सामने आना। एट अ फार्म हाउस, मतलब एक फार्म हाउस में। इन गुरुग्राम, मतलब गुरुग्राम में, है ना। इज अ ग्लेरिंग इंडाइटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक करप्शन। वह ग्लेरिंग मतलब कि खुल्लम खुल्ला, साफ साफ। इंडाइटमेंट मतलब होता है अशुभ संकेत किसी चीज़ का, है ना। तो अशुभ संकेत है किस चीज़ का? तो सिस्टमेटिक करप्शन का, है ना। यानी कि जो सिस्टम के तहत जो करप्शन है, सिस्टमेटिक वे में करप्शन है, उसका खुल्लम खुल्ला क्या है? तो अशुभ संकेत है। ठीक है। आय कह रहा है डैट। डैट किसके लिए आया है? तो इस सिस्टमेटिक करप्शन के लिए आया है। तो जो अंडरमाइंस, अंडरमाइन मतलब होता है खोखला करना, है ना। तो खोखला करता है, कमज़ोर करता है द इंटीग्रिटी ऑफ आवर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसके मतलब कि ईमानदारी को, उसके विश्वसनीयता को क्या करता है? तो खोखला करता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मेंशन करने लायक है, और वह क्या है? ये जो आपका टू है, लीक के साथ टू लगता है, ठीक है ना। लीक टू समवन, है ना। तो यहाँ पर लीक टू कितने लोगों की बात हो गई? तो ओवर 1500 कैंडिडेट्स की बात हो गई है। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, द ब्रेजन। देखिए ब्रेजन मतलब होता है बेलज, निर्लज, है ना। और एक्ट मतलब कि कार्य। तो कह रहा है कि ये जो बेलज निर्लज काम
है वेयर जहाँ अस्पायरिंग कॉप्स, कॉप मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, वैसे कांस्टेबल के लिए भी न्यूज़पेपर में मतलब कि कॉप का यूज कर देता है। और अस्पायरिंग अस्पायर्स बना है, तो अस्पायर मतलब होता है अभिलाषा करना किसी चीज़ का, जैसे कि कोई अस्पायरिंग कॉप है तो वह पुलिस बनने का अभिलाषी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो मतलब कि बेशर्म मतलब कि लज्जाजनक काम है जहाँ अभिलाषी कॉप्स, जो मतलब कि लोग पुलिस बनने की अभिलाषा रखे हुए ऐसे कॉप्स वर हर्डेड इनटू बसेज, उन्हें क्या किया गया तो बस में ठूस ठास के मतलब कि झुंड में ले जाया गया, टेकन टू अ रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट में ले जाया गया, एंड हैंडेड ओवर और सौंपा गया, थमाया गया, द पेपर मतलब वो क्वेश्चन पेपर फॉर Rs 7 लाख ईच, मतलब कि हर एक को 7 लाख रुपए में, है ना। हाईलाइट्स, ये चीज़ क्या करता है तो हाईलाइट करता है द लेंस, मतलब कि उस हद को, टू विच जिस तक अनस्क्रैपलस एलिमेंट्स मतलब कि अनैतिक मतलब कि तत्व जिसको आप मतलब गलत करने वाले लोग मतलब कि इस हद तक गो यानी कि जाते हैं, टू सबवर्ट यानी कि नाश करने के लिए, कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए, कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए, द रूल ऑफ लॉ, है ना, द रूल ऑफ लॉ को सबवर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बात मतलब कि इससे क्या हो रहा है तो हाईलाइट हो रहा है। आगे कह रहा है एंड गेन एन अनफेयर एडवांटेज, और ये सब मतलब कि रूल ऑफ लॉ को सबवर्ट करके क्या प्राप्त करते हैं तो अनुचित क्या फ़ायदा मतलब कि प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है फ्रॉम दिल्ली, मतलब कि दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर टू लोकल अकम्प्लिस मतलब स्थानीय सह अपराधी तक। देखो अकम्प्लिस मतलब होता है साथ का अपराधी, मतलब जुर्म का साथी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के गलत काम में साथ देता है या किसी को गलत करने के लिए उकसाता है ना। तो ये जो मतलब कि कारनामा है इसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के स्थानीय कम्प्लिसेस तक के होने की बात है। कह रहा है द वेब ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का जाल स्पैन्स स्टेट्स यानी कि राज्यों तक फैला है ना, पॉइंटिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड रैकेट, और ये किसकी ओर मतलब इशारा करता है तो एक मतलब कि रैकेट मतलब गोरख धंधा मतलब कि अवैध धंधा संगठित अवैध धंधा की ओर इशारा करता है, इन्वॉल्व इन दिस डिस्पिकेबल एक्ट, जो कि मतलब कि लिप्त है इस घिनौने काम में। डिस्पिकेबल मतलब होता है घिनौना। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है सर्विंग एज, देखिए सर्व का यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द होगा प्रोवाइड करना, है ना। एट अनदर मतलब अन्य, ग्रीम मतलब गंभीर, और रिमाइंडर मतलब होता है कोई चीज़ का याद दिलाने वाला, ऑफ द रैम्पेंट मतलब होता है बेलगाम, है ना, अनियंत्रित। और उसके बाद है प्लेग, मतलब आप जानते ही हैं मतलब कि किसी को कमज़ोर करना, बीमारी के रूप, प्लेग बीमारी की तरफ फैला हुआ होना, है ना। आवर सिस्टम इज़ द हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड पेपर लीक। अब यहाँ तक पहले समझ ले, कह रहा है कि एक अन्य जो मतलब कि गंभीर मतलब याद दिलाने वाला चीज़ जो है किस चीज़ का मतलब बेलगाम मेल प्रैक्टिसेस का, जो कि हमारे सिस्टम को प्लेग कर रहा है, वह क्या मतलब कि है तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड पेपर का जो लीक है, आउट होना है, एक अन्य जो मतलब कि क्या है याद दिलाने वाला चीज़ है, यही क्या कर रहा है मतलब कि हमें ग्रिम रिमाइंडर मतलब कि देता है। आई क्या करा विच केम टू द फोर, जो सामने आया इन नूह डिस्ट्रिक्ट में, नूह जिला में रिसेंटली मतलब हाल में। आई क्या कह रहा है द फैक्ट मतलब कि ये तथ्य, यह मतलब कि हकीकत, डैट कि इवन टीचर्स मतलब टीचर्स लोग भी इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपहोल्डिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी, मतलब जो मतलब कि मतलब सौंपे गए हुए हैं जिम्मेवारी जिनका है मतलब कायम रखने का, है ना, बरकरार रखने का, एकेडमिक इंटीग्रिटी को मतलब कि एकेडमिक मतलब कि विश्वसनीयता को, ईमानदारी को, हैव बीन फाउंड, वे भी क्या किए गए हैं तो पाए गए हैं, कंप्लीट मतलब लिप्त इन लीकिंग एग्जाम पेपर्स, मतलब एग्जाम पेपर्स को लीक करने में, है ना, मतलब डिस्क्लोज करने मतलब कि आउट करने में। और ये चीज़ क्या करता है अंडर स्कोर्स, वह क्या करता है तो रेखांकित करता है, जोड़ देता है द परवेसिवनेस ऑफ दिस मलेज, यानी कि ये जो खराबी है इसका जो हर सब जगह उपलब्धता है, इसको परवेसिव मतलब होता है सर्वत्र उपलब्ध, है ना, मतलब कि होना, है ना। और परवेसिवनेस उसी से बना है, सर्वत्र उपलब्धता आप कह सकते हैं। और परवेसिवनेस मतलब होता है कि सब चीज़ को प्रभावित करने वाला, है ना।
तो ये जो बुराई जो है, ये जो खराबी है वो मतलब कि सर्वत्र उपलब्ध है, इस बात को रेखांकित करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सच इंसिडेंट्स मतलब इस प्रकार के कार्य नॉट ओनली इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इस तरीके के जो मतलब कि घटनाएं हैं ना सिर्फ क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। देखिए इरोड मतलब क्या होता है, काटना होता है। जैसे कि नदी क्या करती है, तो अपने आसपास की मिट्टी को इरोड करते काटती है, यानी कमज़ोर करती है। तो इस तरीके के मतलब घटनाएं ना सिर्फ क्या करती है, लोगों के भरोसा को, जो कि रिक्रूटमेंट है ना, नियुक्ति है या फिर शैक्षणिक संस्थान सब है, इसमें भरोसा को कम करती है। न सिर्फ भरोसा कम करती है लोगों का, दे अल्सो डिप्राइव डिजर्विंग कैंडिडेट्स, वे तो इस तरह की घटनाएं क्या भी करती है, तो वंचित करती है हकदार मतलब कि कैंडिडेट्स को किस चीज़ से, ऑफ फेयर चांस टू सक्सीड, सफल होने के लिए जो बराबरी का चांस है उससे ही वंचित करती है। फेयर चांस मतलब कि सबको एक तरह का चांस है, वही सेंस हो रहा है ना, सबको बराबर मौके की बात हो रही है ना, मतलब जो उचित चांस है उससे मतलब क्या करती है, तो वंचित करती है, यही बात कहा जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं ना सिर्फ क्या करती है, लोगों का भरोसा मतलब कि उसे कम करती है रिक्रूटमेंट से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, बल्कि मतलब वंचित भी करती है हकदार कैंडिडेट्स को किस चीज़ से, तो फेयर चांस, किस चीज़ का फेयर चांस, तो सफल होने का फेयर चांस। आगे देखिए क्या कर रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संबंध में द रिसेंट इनेक्टमेंट मतलब अध्यादेश होता है, कानून होता है, ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस, जो मतलब कि इस संबंध में जो हाल का मतलब कि अध्यादेश है, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 इज अ स्टेप, वह ये क्या है, तो कदम है, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, है ना। और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब कि अनुचित साधनों का मतलब कि क्या है, प्रिवेंशन मतलब कि रोक, ठीक है। आई क्या कर रहा है, बाई इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, यानी कि कड़े दंड इम्पोज करके, लगा करके, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट, जिसमें शामिल क्या हो, तो कारावास शामिल हो, एंड हैप्टी फाइन्स, यानी कि भारी भरकम मतलब कि दंड शामिल हो, फाइन्स मतलब शामिल हो, ऑन दोज, उन पर, फाउंड गिल्टी, जो मतलब कि पाया जाए, मतलब किस दोषी पाया जाए, ऑफ एग्जाम पेपर लीक्स, मतलब एग्जाम पेपर लीक्स का। द न्यू लॉ सेंड्स आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो नए जो कानून है वो मतलब कि क्या मतलब कि देता है, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ना, डैट कि सच नेफेरियस मतलब कि आपराधिक या फिर नीच, इस प्रकार के आपराधिक एक्टिविटीज़ विल नॉट बी टॉलरेटेड, मतलब कि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सहन नहीं किए जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, क्या कह रहा है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, तो देखिए इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, तो उसी का नाउन फॉर्म बन गया है। तो कह रहा है कि प्रभावशाली इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, इस कानून का, इज इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक है, टू रूट आउट मतलब कि जड़ से उखाड़ने के लिए करप्शन यानी भ्रष्टाचार को, फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दिस रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है, कोलोबरेटिव एफर्ट्स फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रिक्रूटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी मेकर्स, मतलब कि इसमें ज़रूरत है मतलब कि कोलोबरेटिव कोशिश का, मतलब कि एक दूसरे से मेल जोल करके, है ना, सहयोगात्मक, है ना, मेल जोल भरा कोशिश, है ना, किस किस का, तो मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, साथ ही साथ रिक्रूटर्स का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब का, है ना, क्या करने के लिए, टू डिवाइज मतलब कि उपाय करने के लिए, है ना, इन्वेंट करने के लिए, आविष्कार करना भी होता है, डिवाइस का मतलब रोबस्ट मैकेनिज्म मतलब कि तगड़ा मैकेनिज्म, फॉर कंडक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, विथ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि विश्वसनीयता यानी कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, है ना। आई क्या कह रहा है, एग्जाम्पलरी यानी एग्जाम एक्शंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स इन द यूपी एग्जाम केस अंडर द न्यू लॉ। एग्जाम्पलरी एक्शन क्या होता है, मतलब कि मिसाल मतलब कि पेश करने वाला, मान लीजिए कोई अपराध के लिए किसी को दंड दिया जाता है कठोर, तो वह दूसरे के लिए मिसाल बन जाता है कि देखो तुम वैसा अपराध करो, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, उसे लोग डरते भी हैं, है ना। तो कहा है कि एग्जाम्पलरी एक्शन मस्ट बी टेकन, तो एग्जाम्पलरी एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए
अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, उन गुनाहगारों के विरुद्ध, इन द यूपी एग्ज़ाम केस, यूपी एग्ज़ाम केस के में जो है उन गुनाहगारों के विरुद्ध अंडर द न्यू लॉ, यानी नए कानून के तहत।